हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग दोपहर को और संध्याकालीन चर्चा कर रहे थे, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है द होली नेम, द यूनिवर्सल एंड सुप्रीम रिलीजन फॉर दिस एज। चैप्टर का नाम है इसका चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन के लिए हरिनाम जप जो है फाउंडेशन। तो इसका हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। डिवोशनल सर्विस बिगिंस विथ हियरिंग द होली नेम चैंटेड बाय अ प्योर वैष्णव। एक शुद्ध वैष्णव के द्वारा हरिनाम को स्वीकार करना, प्राप्त करना, श्रवण करना, उससे भक्ति प्रारंभ होती है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई भक्त नहीं है, अगर उसके द्वारा हम हरिनाम को सुनते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे लिए विष के समान कार्य करता है। वही हरिनाम, हरिनाम वही है। क्योंकि हरिनाम जो है वो चिंतामणि कल्प डिजायर फुलफिलिंग ट्री बोलते हैं, कल्प तरु। यानी जैसी इच्छा होगी उसको वैसे उस हिसाब से पूर्ति करता है। तो जो हरिनाम के प्रति अपराध का भाव रखते हैं, जो भौतिक चीजें मांगते हैं, भौतिक चीजें विष के समान है, तो हरिनाम उनकी उस प्रकार की इच्छा पूर्ति करता है, और इसलिए उसके कारण वो जो है भक्ति लता बीज जो है नष्ट हो जाता है, तो भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके जो उपदेश होते हैं, शिक्षाएं होती हैं, वो विषय वस्तुओं को प्रदान नहीं करते, विष नहीं प्रदान करते। वो शुद्ध हरिनाम देते हैं, शिक्षा देते हैं, जिसको प्राप्त करके हम भगवान की शुद्ध भक्ति को करने के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए instructions regarding the chanting of the holy name of the Lord should be received from a pure self-realized soul। और we are very, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध अनन्य भक्त, और उसमें भी शुद्ध भक्तों में भी प्रभुपाद जी का बहुत विशेष स्थान है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विशेष कृपा पात्र है प्रभुपाद जी। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको चूज किए, ये सेलेक्टेड। चैतन्य महाप्रभु हैज मिलियंस ऑफ प्योर डिवोटीज। हालांकि हर भक्त है, जितने भी महाप्रभु के शुद्ध भक्त है, एक एक शुद्ध भक्त में ये शक्ति होती है। ब्रह्मांड तरिते शक्ति धरे जने जने, ये वेद पुराने गाए, ये बा गाथा सुने। तो देवकीनंद ठाकुर एक वैष्णव भजन में लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति एक एक जो शुद्ध भक्त के पास होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत विशेष है, क्योंकि उनको श्री चैतन्य महाप्रभु अपना ये जो इस कलयुग का, ये जो कलयुग है, ये बहुत विशेष है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार कलयुग आता है। 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। लेकिन 1000 कलयुग में से ये कलयुग बहुत श्रेष्ठ, बहुत विशेष। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनली स्वयं भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जो है वो प्रकट होते हैं, आते हैं श्री चैतन्य। अन्य कलयुग में नहीं आते। अन्य कलयुग में नारायण ही प्रकट होते हैं और युग धर्म का प्रचार होता है। लेकिन ये कलयुग श्रेष्ठ। और इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के जो मिशन अपना चालू किए और प्रिडिक्ट किए, ये नेक्स्ट 10,000 ईयर्स के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो मूवमेंट है चलेगा। और इस कलयुग में ये 10,000 साल जो है वास्तव में गोल्डन एज की तरह, सतयुग की तरह है। और उस कार्य को सिद्ध करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चूज किया श्रील प्रभुपाद जी को। इसलिए वो बहुत ही महान विशेष आचार्य हैं, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग प्रभुपाद जी के संरक्षण में हैं, उनके आश्रय में हैं, और उनके द्वारा हम लोग जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हरिनाम जप कैसे करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र हम प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त करें। इसलिए आ, जो है भक्ति जो है निश्चित रूप में शुद्ध भक्ति प्रारंभ हो गई है। या लेकिन इसमें भी कंडीशन, कंडीशन क्या है कि वन शुड बी रिसेप्टिव। वो सबमिसिव होकर के रिसीव करना चाहिए जो प्रभुपाद जी वास्तविक चीज देना चाहते हैं। क्योंकि इस्कॉन में बहुत सारी चीजें, इस्कॉन एक जो है ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। तो अलग अलग लोग अलग अलग भाव से आते हैं इस्कॉन में। कुछ लोग इस्कॉन में पैसा कमाने के भाव से आते हैं, कुछ लोग धंधा करने के भाव से आते हैं, कुछ लोग नेम फेम कमाने के भाव से आते हैं, कुछ लोग
तो ताकि हम फॉरेन में जा सके, अमेरिका जा सके, उस भाव में आते हैं। कुछ लोग बहुत कांटेक्ट बनाने के भाव में आते हैं, क्योंकि इस्कॉन में, स्पेशली जो इस्कॉन जुहू मंदिर है, इसमें एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी लोग कनेक्टेड है। आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता रहता है। तो उनके साथ हमारा कांटेक्ट बन जाए और हम अपना काम निकाल लें। ये जितने भी अलग अलग भाव हैं, तो वास्तव में ऐसे इस प्रकार के जो गलत भाव हैं, ये रखने वाले व्यक्ति लगते हैं बाहर से, इस कौन से कनेक्टेड हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, तिलक कंठी माला बीट बैग भी लेके घूमते हैं, और गुरु पूजा में जय प्रभुपाद भी करते हैं। लेकिन वास्तव में वो प्रभुपाद जी के आश्रय में नहीं, कि प्रभुपाद जी की शिक्षा वो पढ़ते नहीं, या पढ़ेंगे या सुनेंगे भी तो उसको उसको गहराई से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ और ही मोटिवेशन को ही वो जो है बल देते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है कि हम जिस उद्देश्य के लिए श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाया है, और उस उद्देश्य के बारे में पता चलता है हमको उनकी शिक्षाओं से, जो हम लोग चारों टाइम कथा करके शिक्षा प्राप्त करते हैं, चर्चा करते हैं। सुबह भागवत कथा, दोपहर को गौर कथा, चैतन्य चरितमृत का, और शाम को गीता क्लास, रामायण। इसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उसको चर्चा करके जाने कि क्या है प्रभुपाद जी की शिक्षा। तो उन शिक्षाओं को पहले जानना, फिर उसको ही ध्यान में रख करके जो है भक्ति करना, तो तब माना जाता है कि हम वास्तव में एक प्योर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में है, और उनके द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं, उनके द्वारा हम हरिनाम की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई प्राप्त करता है तो निश्चित रूप में बहुत सौभाग्यशाली है, और उसका भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग में जो है पाथ, जो रास्ता है, वो बन जाता है। Because the living entities are minute atomic parts and parcels of the Lord, devotional service is already present within them in a dormant condition. Devotional service begins with Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. When a man is sleeping, he can be awakened by sound vibration. Therefore, every conditioned soul should be given a chance to hear the Hare Krishna mantra chanted by a pure Vaishnava. तो हर जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, और अंश होने के नाते उनके हृदय के अंतःकरण में भगवान के प्रति सुप्त रूप में, यानी सोई हुई अवस्था में, ढकी हुई अवस्था में, इन कवर्ड फॉर्म, भगवान के लिए दिव्य प्रेम है, शुद्ध भक्ति है। लेकिन वो भी मटेरियल कवरिंग्स के कारण ढक गया है। तो वो जो भौतिक आवरण से ढका हुआ जो शुद्ध कृष्ण भक्ति है, प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको भेद के बाहर निकालने का शक्ति जो है शुद्ध भक्त के शिक्षा में होती है, शुद्ध भक्त के द्वारा हरिनाम जो है उच्चारण में होती है। अगर कोई मटेरियली अफेक्टेड कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना से दूषित व्यक्ति, तो उस वो व्यक्ति हमको मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका खुद का कॉन्शियसनेस प्रदूषित है। तो वो हमारी प्रदूषित चेतना को साफ नहीं कर सकता। लेकिन शुद्ध वैष्णव के द्वारा जब हम उनका आश्रय लेते हैं, उनकी शिक्षा का पालन करते हैं, तो वो हमारे जो एक कवरिंग है, भौतिक आवरण है, उसको पेंट्रेट कर, उसको क्रॉस कर, हमारी सुप्तावस्था जो सोई हुई प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना है, उसको जागृत कर देता है। इसलिए हर पूरे से संसार में हर जीवात्माओं को ये सौभाग्य देने का जिम्मेदारी हम सब भक्तों का है, कि हम उनको ये सौभाग्य दें कि श्रील प्रभुपाद जी का जो शुद्ध शिक्षा है, उनकी जो शुद्ध वाणी है, उनका जो हरिनाम है, उनकी शिक्षा है, ये हर किसी के हृदय तक पहुंच सके। और फिर वो भी क्या होंगे, उनके अंदर भी जो सुप्तावस्था में जो ये चेतना है, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, वो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। One who hears the Hare Krishna mantra thus vibrated is awakened to spiritual consciousness or Krishna consciousness. In this way, one's mind gradually becomes purified as stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Darpana Maharaj. इस प्रकार के शुद्ध वैष्णव के द्वारा जब कोई हरिनाम संकीर्तन सुनता है, तो उसका जो चित्त है वो शुद्ध होने लग जाता है। इसका जो ज्वलंत उदाहरण क्या है, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो अमेरिका गए, वहां पे हिप्पीज को उन्होंने प्रचार किया। हिप्पीज, उनका जो चेतना इतना दूषित था, पूरी तरह से भौतिक आवरण से कवर्ड, ढका हुआ, विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित। रजोगुण और तमोगुण का जो आवरण है वो बहुत ही मोटा आवरण, मोटा कवरिंग, उसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। सतोगुण का जो कवरिंग है वो फिर भी थोड़ा सा पतला है, उसको थोड़ा प्रयास करने से भेदा जा सकता है।
लेकिन रजोगुण तमोगुण का आवरण बहुत ही मोटा है। उसको क्रॉस करके उनकी सुप्तावस्था, सुप्त जो भगवत चेतना है, उसको बाहर निकालना ये केवल एक शुद्ध भक्त कर सकता है। वो भी ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में हिप्पीज जैसे लोग हो, वो तो और ज्यादा रजोगुण और तमोगुण के उच्चतम अवस्था में थे, सर्वोच्च स्थिति। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे वहां पे गए, उन्होंने क्या किया, लोगों को हरिनाम संकीर्तन दिया। फर्स्ट टाइम टॉम स्किन्स पार्क, स्क्वायर पार्क में जाकर प्रभुपाद जी 3 घंटे लगातार, हाँ, जो है, बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, आंख बंद करके भगवान को प्रार्थना के भाव से कि भगवान आप इन सभी जीवात्माओं का, ये लोग रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में फंसे हुए हैं, तो इनके ऊपर आप कृपा करिए। ये प्रार्थना अंदर से रखते हुए गोपाल जी दया के भाव से वो कीर्तन किए। और सैकड़ों की संख्या में जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ अमेरिका, नौजवान लड़के लड़कियां, सब चारों तरफ से घेर लिए गोपाल जी को। किसी के पास कुत्ता है, बिल्ली है, कोई अलग अलग प्रकार से आया है, कोई नशे में है, कोई अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के आया है। लेकिन सब के सब जो है ये हरिनाम संकीर्तन को प्रभुपाद जी के द्वारा सुन करके पूरी तरह से उनका तो मन जो है मुग्ध हो गया। वो मंत्र मंत्र का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। उसमें से तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग तो पहली बार सुने होंगे कृष्ण का। कुछ एक होंगे जो कभी भारत विजिट किए होंगे तो जाने होंगे कि कृष्ण जो है यहाँ के हिंदू गॉड है, इतना ही बस उनको पता होगा कि कृष्ण यहाँ के कोई हिंदुओं के भगवान हैं, ऐसा बस अंडरस्टैंडिंग। लेकिन 90% उससे ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ये मंत्र जो बोल रहे हैं वो है क्या। लेकिन ये साउंड वाइब्रेशन शुद्ध भक्त के मुख से निकलने के कारण, ये पवित्र और शुद्ध है और दिव्य होने के कारण, उनके करने के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश किया तो उनकी चेतना को शुद्ध कर दिया। और उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये स्वामी जी कोई असाधारण व्यक्ति थे। और प्रभुपाद जी फिर जैसे ही उनको इनवाइट किए अपने सत्संग के लिए, तो लोग आकर्षित हो गए प्रभुपाद जी के प्रति, स्वाभाविक आकर्षण विकसित हो। और वो प्रभुपाद जी के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें सम्मिलित होने लग गए। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी। प्रभुपाद जी जब गीता का लेक्चर भी देते थे तो उसमें से वो लोग समझ ही नहीं पाते थे। प्रभुपाद जी का इंग्लिश ही नहीं समझ में आता था। प्रभुपाद जी बंगाली एक्सेंट है, बंगाली है, तो उनका इंग्लिश जो है हैवी एक्सेंट रहता था। तो वो इंग्लिश भी प्रभुपाद जी के समझ में नहीं आता था। और उस इंग्लिश लेक्चर में भी प्रभुपाद जी के कई संस्कृत के श्लोक होते थे। तो संस्कृत के श्लोक तो उनके लिए वैसे कालाक्षर भैंस बराबर थे, उनको तो वैसे भी नहीं पता। और प्रभुपाद जी तो बिल्कुल जो भी फिलॉसफी, पहले कुछ फिलॉसफी प्रेजेंट करते थे, समझाते थे, और उसको रेफरेंस देते थे गीता भागवत में वो श्लोक बोल करते। तो कुछ वक्त भी बाद में शेयर करते हैं कि 6 महीने तक तो हमको समझ में नहीं आता था कि प्रभुपाद जी क्या बोलते थे। लेकिन हम बस बैठ के चुपचाप सुनते थे कि एक बड़ा आकर्षण लगता था। प्रभुपाद जी चाहे गीता लेक्चर देते थे या कीर्तन करते थे तो बड़ा मन को आकर्षित करता था। इतना शुद्ध भाव में रहते थे, भाव में उनको प्रवचन या लेक्चर कीर्तन करते थे कि हमको आकर्षित करता था, इसलिए हम लोग आते थे डेली। और प्रभुपाद जी फिर बाद में कुकिंग करके भगवान को अच्छा सब भोग लगा के सबको प्रसाद खिलाते थे। ये दोनों ही चीज आकर्षित थी। और लोग आते रहे धीरे धीरे। प्रभुपाद जी उनको जप करना सिखा दिए, फिर सब कुछ इस तरह धीरे धीरे सब छोड़ दिया उन्होंने। उसमें से कई लोग फिर जो है दीक्षा के लिए तैयार हो गए, दीक्षा ले लिए, और सारे प्रकार के गलत कार्य छोड़ दिए। उसमें से कुछ लोग सन्यासी बन गए, है ना। और ऐसे ही एक महान सन्यासी का आज जो है आविर्भाव दिवस है, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज का आज 75वां 75th व्यास पूजा सेरेमनी। तो हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज भी अमेरिका में जन्म लिए थे। और 1949 में उनका जन्म हुआ था। 1967 में जो है प्रभुपाद जी से फर्स्ट टाइम मिले। और कुछ ही साल में ही प्रभुपाद जी उनको इतने गंभीर हो गए नाम जप करने में, और भक्ति में, सेवा में, कि प्रभुपाद जी उनको दीक्षा दे दिए। और 3 साल में ही प्रभुपाद जी उनको सन्यासी भी दे दिए, सन्यास दीक्षा दे दिए। सन्यास दीक्षा दे करके इंडिया लेके आ गए और मायापुर में उनको पूरा दे दिया। और उसको पूरा आज महाराज जो है, पिछले लगभग 54 ईयर्स, 54 सालों से सन्यास लेने के बाद, 54-55 साल हो गए लगभग, पूरा मायापुर को डेवलप कर दिया। तो प्रभुपाद जी के संग में आकर के इतना प्रभाव हुआ कि वो हरिनाम के प्रति वो श्रद्धा विकसित हो गई। जयप्रताप का महाराज बताते हैं कि शुरू में ही वो इतना हरिनाम के प्रति उनको श्रद्धा विकसित हो गई थी, कई बार वो 2-2 3-3 घंटे बस जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहते थे। इतना उनको विश्वास हो गया था प्रभुपाद जी के संपर्क में से।
ये एक रिजल्ट है कि शुद्ध भक्त के द्वारा हरिनाम को प्राप्त कर करके सुन करके भक्ति तुरंत जो है प्रारंभ हो जाती है। When the mind is purified, the senses are also purified. Instead of using the senses for sense gratification, the awakened devotee employs the senses in the transcendental service of the Lord. This is the process by which dormant love for Krishna is awakened. ये है तरीका भगवान कृष्ण के प्रति जो सुप्त चेतना है, प्रेम है, उसको जागृत करने की। और जब इस प्रकार का जो सुप्त प्रेम कृष्ण के प्रति जागृत हो जाता है, तो वो जो भक्त होता है, वो अपने इंद्रियों को फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लाता। वो फिर अपने समस्त इंद्रियों को हमेशा के लिए भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में लगाने के लिए तत्पर हो जाता है। ये रिजल्ट होता है। तो ये प्रभाव प्रारंभ होता है भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा हरिनाम को प्राप्त करते हैं। और ये साधना भक्ति का डेफिनेशन यहाँ पे ये श्लोक है। कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साधता। When transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by the senses, it is called sadhana, or the regulative discharge of devotional service. Such devotion eternally exists within the heart of a believer. The awakening of this eternal devotion is the potentiality of devotional service in practice. ये भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है। इसमें साधना भक्ति क्या है इसका वर्णन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई व्यक्ति इस संसार में जो हरिनाम जप करता है वो साधना भक्ति नहीं कहलाता, उसको साधना भक्ति नहीं कहा जा सकता। साधना भक्ति उसको कहते हैं जब कोई शुद्ध भक्त के माध्यम से हरिनाम की शिक्षा को प्राप्त करके हरिनाम जप करता है, और इस भाव से जप करता है कि मुझे इस भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति चाहिए। इस भाव से जब कोई किसी प्रामाणिक शुद्ध भक्त के द्वारा हरिनाम प्राप्त करके जब जप करता है, साधना करता है, उसको साधना बोलते हैं और उसको साधक बोलते हैं। और ऐसा जो साधक होता है, साधना भक्ति करता है, तो कालांतर में कुछ समय पश्चात इस प्रकार से करते करते वो साध्य यानी भाव भक्ति को या प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। ये प्रोसेस। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग शुद्ध भक्तों की शिक्षाओं को, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ें, सुने और चर्चा करें, जाने, और उसके अनुसार जो है साधना भक्ति में संलग्न हो जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी जो बाहर जो लोग थे, फॉरेनर, जिनको संस्कृत नहीं समझ में आती थी, और उसके बावजूद वो उनने आश्रय ले लिया, उनने उनकी बातों को सुन लिया, तो हम लोग क्या कितने मूर्ख हैं कि मतलब सब समझ भी पाते हैं जितना समझ पाते हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं इन बात। तो हम में क्या कमी है, मतलब भारतवर्ष में मतलब पैदा हुए हैं फिर भी। हरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछ लिया। तो हमें ये कमी है कि हम लोग हौच पौच सिस्टम में फंसे हुए हैं। हौच पौच का मतलब होता है कि पहले से ही हम कुछ कुछ ये जो सो कॉल्ड रिलीजियस सिस्टम को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये तथाकथित धर्म की चीजों को, उनके प्रति उसको बचपन से फॉलो करते करते बड़ी आसक्ति बन जाती है। तो हम फिर जो असली चीज पाते हैं तो उसको छोड़ नहीं पाते, उसी से हम आसक्त हो जाते हैं। ये भारतीयों के साथ ये बड़ी समस्या है। भारतीयों के पास श्रद्धा तो बहुत, वेस्ट में, फॉरेन में, विदेशों में उनको श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। लेकिन जिनको श्रद्धा होती है तो वो फिर इधर उधर हौच पौच सिस्टम में नहीं पड़ते। उस डायरेक्ट प्रभुपाद जी इसलिए वो कर पाए क्योंकि प्रभुपाद जी उनको जाके बताए कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण को आप समर्पण करेंगे तो आपको अन्य कहीं समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो शुद्ध भक्ति को तुरंत स्वीकार कर लिया। भारत में समस्या क्या है कि शुद्ध भक्ति के बारे में गीता भागवत पे कितना भी शिक्षा दे दो, लेकिन हौच पौच सिस्टम होने के कारण फिर भी, हाँ, अभी बोलेंगे तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ठीक है, अगर आपने प्रश्न पूछा तो बता अपना भी जरूरी है। ये ठीक है, जो नए लोग हैं वो करते हैं अलग बात, लेकिन भक्त लोग भी कई बार दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे फंस जाते हैं।
अन्य अन्य देवी देवताओं का फिर व्रत करना, उनका पूजा करना, उपासना करना। अरे आप कृष्ण का आश्रय लेना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, प्रामाणिक गुरु हैं आपके पास, श्रील प्रभुपाद जी हैं, आपने दीक्षा ले लिया है, दीक्षा लेने का आपका विचार है, तो फिर पूर्ण विश्वास के साथ मानना चाहिए ना। तो हमको हमारा समस्या है कि हम प्रभुपाद जी के वचनों पे पूर्ण विश्वास नहीं रख पाते। हमको फिर भी लगता है कि शायद कृष्ण जो है कुछ चीजें नहीं देंगे, तो हमको अन्य जगह जाना पड़ेगा, किसी दूसरे देवता के पास, उनका भी पूजा कर लेते हैं। हर जगह से थोड़ा थोड़ा अपना सेटिंग करके रखते हैं, कहीं से तो कुछ सक्सेस हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब जिसको लेना होता है, तो हर जगह से प्रयास करता है, एग्जाम भी देगा, सोचेगा कि चलो एग्जाम निकलेगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, डाउट रहता है, तो किसी मिनिस्टर को या किसी उसको रिश्वत भी देने की कोशिश करेगा, और फिर तीसरे तरीके से किसी से पहुंच पहुंच के द्वारा भी करने की कोशिश करेगा। मतलब हर जगह, ये भारतीयों का आदत है, अभी क्या करें। लेकिन वेस्ट में डिवोटी का ऐसा नहीं होता, अगर वो जान जाते हैं कि ये सत्य है, ये परफेक्ट है, तो उसी को फॉलो करते हैं, वो इधर उधर फिर नहीं भटक। तो ये एक कारण। तो ये किस तरह की श्रद्धा कहलाएगी? ये श्रद्धा जो है, अभी क्या नाम दें इसको, ये अपूर्ण श्रद्धा है, पूरी तरह से श्रद्धा विकसित नहीं है, डोलमोल करने वाली कोमल श्रद्धा इसको बोला जाता है शास्त्रों की भाषा में। ये कोमल श्रद्धा होती है। लेकिन अगर कोई श्रवण करता रहेगा, भगवान के भक्तों के द्वारा कथाओं को श्रवण करेगा, तो धीरे धीरे श्रद्धा स्ट्रांग होती जाएगी। ये भी वर्णन है, रूप गोस्वामी इसका भी वर्णन करते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, कि जिन ये ऐसे भक्त को नियोफाइट डिवोटीज बोला जाता है, या प्राकृत भक्त बोला जाता है, मटेरियलिस्टिक डिवोटीज। तो उनके पास कोमल श्रद्धा होती है, लेकिन अगर वो किसी मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी भक्त के संग में रहेंगे, यानी उनके द्वारा रेगुलर श्रवण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उनकी भी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगी, और उनको भी कृष्ण के प्रति अनन्य भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हमको लगे रहना चाहिए। ओके।